प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लग रही है, जो चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए संबंधित सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाने के लिए निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अन्य प्रदेशों के अपराधियों की शरणगाह न बने और इसके लिए सीमावर्ती जिलों में प्रतिदिन सघन जांच अभियान चलाया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री धामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। भाजपा संगठन ने उनसे जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन का समय देने का अनुरोध किया है। भाजपा संगठन ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी को राज्य में चुनावी मोर्चे पर लगाया था। तब उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत अन्य राज्यों में एक के बाद एक भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कई चुनावी सभाओं, रोड शो समेत अन्य कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान धामी ने समान नागरिक संहिता, सख्त नकलरोधी कानून, मतांतरण और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई बार देखने को मिलता है कि सरेआम लोग सड़कों पर हुड़दंग करते हैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो बाद में खूनी संघर्ष का रूप लेते हैं। इस तरह की घटनाएं अब दिखनी नहीं चाहिए। अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों में पुलिस का डर और आमजन में भरोसा दिखना बेहद जरूरी है। सीएम धामी ने शासन के उच्चाधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, उप पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के चौखुटिया में हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन को सफलता मिली, जिसमें अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कुछ दिन पहले हत्या का मामला सामने आया था, जिसका अपराधी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। दो सितंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया। वहीं इसी कड़ी में उत्तराखंड में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सदस्यता दिलाकर अभियान की प्रदेश में शुरुआत की, जिसके बाद सरकार के मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पार्टी की सदस्यता उन्हें ग्रहण कराई गई। इसके साथ ही प्रदेश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है और पूरे प्रदेश में भाजपा ने 30 लाख सदस्यता कराने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के अंतराल में संगठन पर्व के मौके पर पार्टी का विस्तार करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को ईडी ने कारबेट सफारी मामले में नोटिस भेजा था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हरक सिंह रावत भाजपा के सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो ईडी को उनके भ्रष्टाचार की याद नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा तो ईडी और सीबीआई को उनमें भ्रष्टाचारी व्यक्ति नजर आने लगा। इसी के बाद भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई भाजपा के विभाग नहीं है। अगर कांग्रेस अपने नेताओं के लिए ईडी और सीबीआई को दोषी ठहराते हैं तो हर बात पर सीबीआई जांच की मांग क्यों करती है? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी हो चाहे सीबीआई हो,
ये कोई भाजपा के डिपार्टमेंट तो है नहीं। हाँ, सरकार भाजपा के सरकार के डिपार्टमेंट है, ये अपना स्वतंत्र काम करते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज अपना काम करते हैं, इस पर किसी सरकार का कोई दखल नहीं चलता है। अगर वो ये कहते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं ये सरकार के अधीन चलती हैं, फिर हर बात में सीबीआई की मांग क्यों करते हैं? उनसे पूछिए। फिर क्यों कहते हैं ईडी में जांच होनी चाहिए? अगर सीबीआई ईडी पर उनका विश्वास नहीं है तो हर बार उनका एक ये विषय क्यों सामने आता है कि साहब अभी जो वसीम वाला मामला है उसमें कहते जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अरे अगर तुम कह रहे हो सरकार चला रही तो फिर क्यों मांग कर रहे हो? देखिए, हरक सिंह रावत जी को ईडी का नोटिस पहली बार नहीं मिला है। वो कई बार जो है ईडी का सामना कर चुके हैं। जो भी जवाब उनसे मांगा जा रहा है वो उन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, ईडी के सामने उपस्थित भी हो रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में वो कैबिनेट मंत्री के पद पर सुशोभित थे, उसी समय के ये मामले हैं। उस समय तो ईडी को उनके भ्रष्टाचार की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया और कांग्रेस का दामन थामा तो ईडी को और सीबीआई में उनको भ्रष्टाचारी नजर आने लगा। रात दिन जो है वो कानून का सामना कर रहे हैं। जो भी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। और देहरादून में मौसम के बदलाव के चलते जिला स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सितंबर माह से डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना जताई थी, जिसको लेकर एसीएमओ और डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीएस रावत ने कहा कि प्रशासन ने डेंगू और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा का अभियान अप्रैल महीने से शुरू कर दिया। साथ ही प्रशासन सभी वार्डों में आशाओं के साथ वॉलंटियर डेंगू की रोकथाम में लगातार कार्य कर रहा है। ये लास्ट ईयर जैसे कि इस साल हमने जो है लास्ट ईयर थोड़ा हमारा कार्यक्रम जुलाई से शुरू हुआ था, इस बार ही हमने अप्रैल से शुरू किया था। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने जो है अप्रैल से ही पिछले साल का डेटा लेके जहां जहां पे हम लोगों के पास में 5 से ज्यादा केसेस मिले थे उनको हमने हॉटस्पॉट माना है और वहां पे जो है हमने अपने सर्विलांस टीम को लगा दिया था। जुलाई से हमने जो है पूरा विधिवत ये लार्विसाइडल और इसको लार्वा को नष्ट करने का कार्यक्रम चालू किया है। अभी हमारे पास में 15 जुलाई से जो है वॉलंटियर्स भी 100 वार्डों में जो है 100 वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। हमारी आशाएं भी काम कर रही हैं और तो उनको भी हमने लगा रखा है, जिस वजह से जो है हम इस बारी इसको रोकने में सक्षम रहे। दिल्ली में मिस्टर टीन इंडिया 2024 को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें देश के 25 विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सेमीफाइनल और फाइनल में कुल 90 प्रतिभागी चयनित हुए। वहीं आयोजित प्रतियोगिता में पौड़ी के लैंसडाउन से प्रतिभागी अंशुल रावत को 26वीं अली क्लब ने मिस्टर टीन इंडिया 2024 चुना है, जिसके बाद अंशुल रावत की उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है। Come from a city which is called Kordwar, that is in Uttarakhand. मेरा नेटिव प्लेस ग्राम मंगरो, ब्लॉक 9 अड्डा, पौड़ी गढ़वाल है और करेंटली अभी मैं कोटद्वार उत्तराखंड में रहता हूँ। करेंटली आई एम परस्यूइंग फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम देशबंधु कॉलेज। मेरे पिताजी का नाम श्री आनंद सिंह रावत है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती मुक्ता रावत है। वह दोनों पेशे से गवर्नमेंट टीचर्स हैं। I always have that interest in these industries, especially in fashion, modeling and acting industry. I always want to get to there, so I have opted for this contest, that is an IQ and personality contest in awareness of HIV and AIDS. मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बेटे अंशुल ने 26वीं एली क्लब मिस्टर टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया। मैं मुक्ता रावत और मेरा जो मूल गांव है वो नैनडांडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मंगरो पड़ता है और मैं वर्तमान समय में कोटद्वार में रहती हूँ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं भारी बारिश के कारण रानीबगड़ के पास सुनगाड़ में चट्टान टूटने से वाहनों का आवागमन बंद हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के निर्देशों पर सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे में स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम शामिल है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में नोमेंस लैंड 0 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। की काफ़ी ज़मीन है और जिसमें सरकार ने जो मांगा है अभी हमसे कि जो नेपाल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से और 0 मेंस लैंड के हिसाब से 15 किलोमीटर तक जितना भी वन भूमि पर जिन जिन गाँवों में अतिक्रमण है उसको चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जिस तरीके से सरकार के निर्णय आएगा उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और उसमें भी जो ये है कि अगर कोई भी नया अतिक्रमण अगर पाया जाएगा तो उसको तुरंत चिन्हीकरण कर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। एसएसबी, वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारी लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निर्णय जो होगा हमारा उच्च अधिकारियों को पहुँचा रहे हैं, जो भी हमारे बैठक में निर्णय लिए गए उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 0 से लेकर के 15 किलोमीटर तक बताइएगा जरा। हाँ, 0 से लेके 15 किलोमीटर तक जो हमारे पिलरों से दूरी पे अतिक्रमणकारी स्थित हैं उनको चिन्हित किया जाएगा प्रथम चरण में, उसके बाद फिर इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के रेखणीखाल ब्लॉक क्षेत्र में कई दिनों से गुलदार की धमक बनी हुई थी। वहीं वन विभाग की टीम को एक और गुलदार पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पोखड़ा रेंजर नक्षत्र लव शाह ने थानाध्यक्ष रेखणीखाल संतोष पेथवाल को सूचना दी कि गुठेरता गांव की सीमा में गुलदार को उनकी टीम ने ट्रैंकुलाइज कर दिया है, पर तत्काल वन कर्मियों और पुलिसकर्मियों ने गुलदार को पुलिस सुरक्षा में ले लिया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि फिलहाल पिंजरा क्षेत्र में ही लगा रहने दिया जाए और वन विभाग की गश्त भी जारी रखी जाए। राज्य में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा पर विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसे लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। लेकिन अब इसी कड़ी में भाजपा के लोग भी सामने आने लगे हैं। भाजपा नेता और दुग्ध उत्पादन संघ के पूर्व अध्यक्ष भरत नेगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने लालकुआं पर मशाल जुलूस निकाला और दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं की ओर से असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण के विषय को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को लेकर छात्राओं को विभिन्न कानूनों की जानकारियां दी गई। इस दौरान बढ़ते महिला अपराधों को लेकर डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कार्यशाला के दौरान छात्राओं को सुझाव भी दिए गए। ऑटो चालक के गले में आईडी कार्ड अनिवार्य, ऑटो या रिक्शा स्टैंड पर पुलिस की गश्त, बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के भी आदेश दिए गए। एवं उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।